कोई आकर हमसे पूछे, दुनिया में आकर तुमने क्या देखा? हम बतला देंगे उसको, बस मतलब का मेला देखा। हम मतलब के, तुम मतलब के, ये मतलब के, वो मतलब के। गुलसिता में फूल खिला, हमने देखा मतलब का। जोगी देखे, जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, उनके गले में हार पड़ा, हमने देखा मतलब का। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में जो कुछ भी है सब मतलब की है, सब स्वार्थ का है। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि तुम इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, हम सभी कहेंगे अपने माँ बाप से करते हैं। कोई कहेगा हम अपने बच्चों से करते हैं, कोई कहेगा हम अपनी पत्नी से करते हैं, पर कोई किसी से प्यार नहीं करता। सब रिश्तों का एक ही मतलब है, स्वार्थ। माता पिता का स्वार्थ अपने बच्चे से कि बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बच्चे का स्वार्थ अपने माता पिता से कि अगर माता पिता नहीं रहेंगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे, हमारी सहायता कौन करेगा, शिक्षा कौन देगा, समझाएगा कौन। उसका भी अपना स्वार्थ है। पति का पत्नी से स्वार्थ, पत्नी का पति से स्वार्थ, भाई का बहन से स्वार्थ, बहन का भाई से स्वार्थ। जितने भी रिश्ते नाते अपने बेगाने सब स्वार्थवश है। सबको एक दूसरे से कुछ न कुछ चाहिए, और अगर नहीं मिला तो रिश्ता टूट जाता है। तो इस दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब स्वार्थवश रिश्ते चलते हैं। खटिया पे पड़ा हुआ एक इंसान भगवान से यही दुआएं करता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ले चलो। उस समय प्यार कहाँ चला जाता है। संसार से कोई मोह नहीं रहता उसको। अगर मोह रहता है तो अपने शरीर से रहता है, अपने कष्टों के दुखों से, अपने शरीर के दुखों से वो व्याकुल हो जाता है। और भगवान से यही दुआएं करता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ले चलो, मेरे प्राण छूटे और इस दुख से निवृत्ति हो। पर ऊपर वाला कहता है ना, जब तक ये तेरा शरीर तेरे पाप कर्मों को भोग नहीं लेगा तब तक मैं तेरे प्राण लेकर नहीं जाऊंगा। और वही हमारे शरीर में जो प्राण रहता है, प्राण ऊर्जा रहती है, वही है निरंजन, जिसको काल माना जाता है। काल हमारे शरीर में आता जाता रहता है, 24 घंटे हमारे सर पे बैठा रहता है। और काल यही कहता है कि जब ये तुम्हारा शरीर पाप कर्मों को भोग नहीं लेगा तब तक मैं तुम्हारे प्राण लेकर नहीं जाऊंगा। ये प्राण होता क्या है, ऊर्जा होती क्या है, प्राण ऊर्जा क्या है, चलिए देखते हैं। हम लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर। पृथ्वी कैसे बनी? जल से बनी। जल कहां से आया? क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व का अधम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों का है, ये ब्रह्मांड ही 5 तत्वों का है। 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं और इन्हीं से हमारा शरीर बनता है। हमारे शरीर में भी 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी कैसे बनी? जल से। जल तत्व से पृथ्वी तत्व बना। जल तत्व कैसे बना? अग्नि तत्व से।
अग्नि तत्व कैसे बना? वायु तत्व से। वायु तत्व कैसे बना? आकाश तत्व से। आकाश तत्व कहां से आया? शून्य से। शून्य में क्या है? काल, निरंजन, काल स्वरूप। मरने के बाद इंसान वहीं चला जाता है। हम लोग जिस तरह से इस शरीर, इस पृथ्वी पर आते हैं शरीर धारण करके, उसी तरह से जाते भी हैं। पृथ्वी बनी जल तत्व से। जैसे आप कहीं पर भी अगर बाल्टी हो कोई पुरानी, उसमें पानी भर के रख दें 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए, और जब उस बाल्टी में देखेंगे तो उसमें काई जम जाएगी। कहीं आप देखते होंगे पानी जमा हुआ है, काफी दिन बीत जाता है, जैसे बरसात के समय में, तो हम लोग देखते हैं वहां पर काई जम जाती है। उसी तरह से ये पृथ्वी एक काई के रूप में है जिस पर हम रहते हैं। तो पृथ्वी बनी जल तत्व से। 75% इस पृथ्वी पर जल है और मात्र 25% ये पृथ्वी है। पृथ्वी बनी जल तत्व से। जल कहां से आया? जल तत्व बना अग्नि तत्व से। अब आप सोचेंगे अग्नि तत्व से कैसे जल बन गया? जब कभी कोई लकड़ी हो, हम लोग उसको जलाते हैं चूल्हे में या कहीं भी, तो उसमें से एक तरल पदार्थ निकलता है पानी जैसा। अगर पानी नहीं निकलता ना तो लकड़ी जलती नहीं, खराब हो जाती है एकदम भूसी जैसे। अगर लकड़ी पूरी तरह से सूख गई हो, उसमें पानी की मात्रा ना हो, तरल पदार्थ ना हो, तो लकड़ी को हाथ से रगड़ेंगे तो वो चूरन बन जाएगी। पानी होता है तो लकड़ी मजबूत रहती है, टूटती है, उसमें से जल निकलता है। तो जल तत्व अग्नि तत्व से आया। अग्नि तत्व कहां से आया? वायु तत्व से। किसी जंगल में आग अपने आप लग जाती है। कैसे? हवा की रगड़ से। हवाएं जब चलती हैं तो वृक्ष की रगड़ से अग्नि पैदा कर देती हैं, आग। पूरे जंगल में आग लग जाती है। वहां कोई माचिस जलाने थोड़ा ही न जाता है। तो अग्नि इस तरह से पैदा होती है। अग्नि तत्व से जल तत्व आया। अग्नि आई वायु से। वायु की रगड़ से, हवा की रगड़ से अग्नि पैदा हो जाती है। वायु कहां से आई? वायु आई आकाश तत्व से। आकाश तत्व, ये आसमान को आकाश नहीं कहते हैं, आकाश तत्व कहते हैं घोर अंधेरे को, जो खुली आंखों से भी दिखाई नहीं देता है। आकाश तत्व घोर अंधेरा कहां से आया? शून्य से, जिसमें वो काल पुरुष बैठा रहता है, जिसने ये सब कुछ बनाया। उस खटिया पे पड़ा हुआ इंसान जब मरने लगता है तो उसके शरीर से धीरे धीरे 5 तत्व नष्ट होने लगते हैं। जब 5 तत्व नष्ट हो जाते हैं तो वो शून्य में चला जाता है। सबसे पहले पृथ्वी तत्व नष्ट होता है, उसके बाद जल तत्व नष्ट होता है, फिर अग्नि तत्व, फिर वायु तत्व, फिर आकाश तत्व। पृथ्वी तत्व का हमारे शरीर में क्या कमाल होता है, आइए देखते हैं। थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है। पृथ्वी तत्व से हमारे शरीर में मांस, हड्डियां, त्वचा और नाड़ियां और रोम बनते हैं। जल तत्व से हमारे शरीर में वीर्य, रक्त, मज्जा, मूत्र तथा लार बनते हैं। अग्नि तत्व से हमारे शरीर में भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है और आलस्य आता है। जल तत्व से, वायु तत्व से हमारे शरीर में फैलना, सिकुड़ना,
क्रिया करना, मनुष्य चलता है फिरता है, ग्रंथियां बनती हैं और आकाश तत्व से मनुष्य के शरीर में प्रेम की भावना उत्पन्न होना, भय लगना यानी डर लगना, लज्जा आना तथा द्वेष की भावना, ये 5 तत्वों से हमारे अंदर 5 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। जब इंसान मरने लगता है तो उसके 5 तत्व क्षीण होते हैं। जैसे सबसे पहले पृथ्वी तत्व क्षीण होता है। पृथ्वी तत्व से भूख लगना, मल त्याग करना। जब इंसान मरने वाला होता है तो उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, उसको भूख लगनी बंद हो जाती है, वो भोजन वोजन नहीं करता और खटिया पे पड़े पड़े मल त्याग कर देता है। पृथ्वी तत्व खराब हो जाता है तो उसके बस में नहीं होता कि वो उठकर चला जाए वहां से, या उसको भूख भी नहीं लगती कि दोने वाला वो खा ले, ये स्थिति होती है। जब जल तत्व क्षीण होता है तो उसको चम्मच से पानी पिलाया जाता है, वो घूंट घूंट करके पानी नहीं पी पाता और जभी तभी बाथरूम भी कर देता है। तो समझना चाहिए कि उसके जल तत्व क्षीण हो रहे हैं। वायु तत्व क्षीण होता है, वो किसी को हाथ उठा करके आशीर्वाद भी नहीं दे पाता, न तो उसकी उंगलियां चलेंगी, कुछ नहीं चलेगा उसका, और बोल भी नहीं पाता और सुन भी नहीं पाता ठीक से। बोलना सुनना ये सब वायु तत्व का कमाल है। न तो वो बोल पाता है न तो सुन पाता है। आंखें खुली की खुली रहती हैं, पलके भी नहीं झपका पाता, या तो आंखें बंद रहेंगी, खोल नहीं पाता। ये वायु तत्व का क्षीण होना होता है। अग्नि तत्व का नींद भी नहीं आती उसको, सो भी नहीं पाता, भूख भी नहीं लगती, अग्नि तत्व भी क्षीण हो जाता है। धीरे धीरे आकाश तत्व भी क्षीण हो जाता है, न तो उसको लज्जा आती है। आकाश तत्व का कमाल है, प्रेम, क्रोध, आलस्य, लज्जा, ईर्ष्या, ये आकाश तत्व का कमाल है। ये सारी चीजें भी नहीं आती उसको। अंत समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जिस तरह से यह शरीर बन करके 5 तत्वों से आता है, उसी तरह से यह शरीर चला भी जाता है। तो जब तक इस शरीर में प्राण रहते हैं तब तक इंसान समझता नहीं है। हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा वायु तत्व से आती है। वायु तत्व कहां से आता है? आकाश तत्व से। आकाश तत्व कहां से आता है? शून्य से। और शून्य में रहता है निरंजन काल पुरुष। वायु तत्व से हमारी प्राण ऊर्जा आती है, हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो हम नाकों से श्वास लेते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। 72,000 जब हम श्वासा लेते हैं छोड़ते हैं, इतनी देर में जा करके वो 72,000 नाड़ियों से घूम करके फिर वापस बाहर निकल जाती है। और इनमें से होती है 72,000 नाड़ियों में से 10 नाड़ियां मुख्य, जिनके नाम इस तरह से हैं, मैंने थोड़ा सा लिखा है। गांधारी जो होती है, दूसरी होती है हस्तजिह्वा, तीसरी पूषा, चौथी यशस्विनी, पांचवी अलम्बुजा, छठवीं कुहू, सातवीं शंखनी, आठवीं इड़ा, नौवीं पिंगला, 10वीं सुषुम्ना। जिनमें से इड़ा नाड़ी बाई नाक में होती है,
और पिंगला नाड़ी दाई नाक में होती है। बाई नाक में ईड़ा होती है, दाहिनी नाक में पिंगला होती है, और जो दोनों नाक से प्राण ऊर्जा चलती है उसको सुषुम्ना बोलते हैं। चौथी होती है गांधारी, जो बाईं आंख में रहती है। बाईं आंख जैसे बाईं आंख की पलकें ऊपर नीचे होती हैं, वो पलकों को गिराने और उठाने का काम करती है। हस्तजिह्वा दाहिनी आंख की पलकों को गिराने और उठाने का काम करती है। हमारे शरीर में वायु किस तरह से काम करती है? सबसे पहले प्राण ऊर्जा आएगी हमारे शरीर में, फिर वो 72,000 नाड़ियों में प्रवेश करेगी, और उनमें से सबसे मुख्य होती हैं 10 नाड़ियां। 10 नाड़ियों में से सबसे मुख्य होती हैं 3 नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो 10 नाड़ियों में से जो है हस्तजिह्वा जो होती है वो दाहिनी आंख में होती है, गांधारी बाईं आंख में होती है, पूषा दाहिने कान में होता है। वायु का कमाल जो हम लोग सुनते हैं वो कैच करता है, खींचता है, तब जाकर के हम सुनते हैं। कोई अगर बोलता है तो हम सुनते हैं, तो वो कैच करके अंदर प्रवेश करवाती है वायु। यशस्विनी बाएं कान में होती है। कभी हम लोग एक कान से कम सुनाई देता है, एक से ज्यादा सुनाई देता है। कभी हम लोग ईयरफोन लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, ज्यादा सुनाई देगा, इसमें लगाएंगे कम सुनाई देगा। किसी का ये तेज होता है, किसी का ये तेज होता है। अलम भुजा मुख में, जो मेरे मुख से आवाज निकल रही है, ये अलम भुजा का कमाल है। ये वायु, अगर वायु नहीं होती तो मेरे होठ नहीं हिलते और मेरी आवाज निकल कर यहां तक नहीं आती। ये अलम भुजा वायु का कमाल है। कुहू, कुहू लिंग स्थान पर रहता है। जब हम मूत्र विसर्जन करते हैं यानी पेशाब करते हैं, तो वो प्रेशर का काम करता है, जिसका नाम है कुहू। संखिनी नाड़ी गुदा स्थान पर रहती है। तो ये 10 वायु 10 जगह पर काम करती है। सबसे मुख्य होती है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये हमारे पूरे जीवन को चलाती है। अच्छा बुरा सही गलत जो कुछ भी है हर पल बताती रहती है। तो इसको समझने के लिए अगला वीडियो फिर से देखिएगा, आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसको सूर्य और चंद्र भी कहते हैं, इसको शिव और शक्ति भी कहते हैं, इसको स्त्री और पुरुष भी कहते हैं। तो इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं, इसके आगे हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, साहिब।